गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि वजीर आला केपी के लाहौर में बार बार आए। पाकिस्तान अपना मुल्क है मगर पाकिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वजीर आला केपी के की 90 दिन की तहरीक नाकाम होती नजर आ रही है। पूरा खानदान सैलाब में बह गया मगर केपी के हुकूमत कुछ ना कर सकी। वजीर आला केपी के पर अपने सूबे में अमन व अमान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। पहले अपने सूबे पर तवज्जो दें। दुनिया में बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं और इनकी कामयाबी मुज़ाकरात की टेबल पर हुई। पीपल्स पार्टी पंजाब की तंजीम नौ मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भिजवा दी जाएंगी। चन्योट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन चन्योट एजुकेशनल ट्रस्ट सफीउल्लाह गोंदल की जेर सदारत चनाब कॉलेज में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास मुनक्किद हुआ। वाइस चेयरमैन चौधरी मासूद इकबाल, सेक्रेटरी असिस्टेंट कमिश्नर चन्योट इशफाक रसूल, मेंबर प्रिंसिपल चनाब कॉलेज फर्रुख शहजाद खान व दीगर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेज के इंतजामिया व तदरीसी अमूर का जायजा लिया। इजलास में कॉलेज की मजीद तरक्की के लिए मुख्तलिफ अमूर भी जेरे बहस आए। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने चनाब कॉलेज में जारी तमीराती काम फर्स्ट फ्लोर गर्ल्स विंग का मुआयना किया और कहा कि इस इकदाम से चनाब कॉलेज में तालिबात के लिए तालीमी सहूलियात में इजाफा होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में पाकिस्तान डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम चेयरमैन बिलावल सेठी की क़यादत में मुनक़िदा अवार्ड तकरीब से खिताब किया। उन्होंने फाउंडेशन की तालीमी, तबई और इमदादी खिदमात को सराहा और 27 रज़ाकारों को समाजी खिदमात पर मुबारकबाद दी। गवर्नर ने नौजवानों के मिस्बत किरदार को उजागर करते हुए खिलाड़ियों और किसानों के लिए आइंदा अवार्ड तकरीब के इनकाद का भी ऐलान किया। इस मौका पर बिलावल सेठी ने गवर्नर को एजाजी शील्ड भी पेश की। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के इख्तिताम पर सहाफ़ी ज़हीर अली शाह वाइस खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कुरान पाक का तोहफा वसूल कर रहे हैं। अटक शहर के वस्त में वाक़े कमर्शियल डोमेस्टिक चंद पुरानी और खस्ता हाल इमारतें जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, जिसकी वजह से जानी माली नुकसान हो सकता है। जिले इंतजामिया फौरी नोटिस ले ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। मुमताज हुसैन, ब्यूरो चीफ, MB न्यूज़, अटक। DHA पब्लिक लाइब्रेरी में मरूफ समाजी कारकुन नुमान मलिक NMN के इश्तराक से प्लेटिव केयर के हवाले से भरपूर सेशन का इनकाद किया गया। इसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस सेशन का मकसद प्लेटो केयर की जो के कैंसर की आखिरी स्टेज है और ऐसे मरीजों की देखभाल की शौरी आगाही फ्राहम करना था जो के बेहद जरूरी है। प्रोग्राम की होस्टिंग के फ्राइज नामवर सोशल वर्कर नुमान मलिक ने अदा किए। दीगर मेहमानों में ब्रिगेडियर अब्दुल हफीज खान साहब, जरीन आरिफ, डॉक्टर दोबा हमायूं, लबैक कैंसर केयर, डोर ऑफ अवेयरनेस की डॉक्टर फायजा जरीन, डॉक्टर सईदा अख्तर ने प्लेटो केयर के हवाले से भरपूर रोशनी डाली। प्रोग्राम के आखिर में NMN एंड CO की फाउंडेशन शमाइला फरूक साहिबा ने प्लेटो केयर के हवाले से भरपूर शौरी आगाही फ्राहम की। शमाइला फरूक साहिबा ने इजहार ख्याल
ख्याल करते हुए कहा कि एक केस जिसका नाम अरफा बलोच है वो मुंह के कैंसर के आर्जा में मुब्तला है, जिसने इसे बरसों से खाने और बोलने के काबिल नहीं रखा, जो अद्वियात की कमी की वजह से शदीद मुश्किलात से भरपूर जिंदगी गुजार रही है। इसका जिस्म नकारा हो चुका है लेकिन इसकी रूह अब तक जिंदा रहने के लिए लड़ रही है और वो अकेली नहीं है, इस जैसे हजारों मरीज और भी हैं। आइए NMNCO के साथ मिलकर दुनिया को शऊरी आगाही से मुनव्वर करते हैं। वर्किंग वीमेन हॉस्टल पंजाब वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मैनेजर ने फोकल पर्सन बराए ख़वातीन अमूर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की पार्लिमानी सेक्रेटरी मैडम सादिया तैमूर से मुलाकात की और अपने मसाइल और चैलेंज के साथ अपने पेश किए। मोहतरमा मैडम सादिया तैमूर साहबा ने उनके मसाइल जल्द हल करने और उन्हें अपनी ड्यूटी मज़ीद बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए मोटिवेट किया और तमाम शुरा ने इस तरह के ट्रेनिंग सेशन मज़ीद इनकाद करने की दरख्वास्त की। ड्रग फ्री पंजाब सूबा भर में पंजाब पुलिस के इंसदाद मंशियात ऑपरेशन जारी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज साउथ पंजाब। रवां साल के दौरान सूबा भर में मंशियात फरोशों के ठिकानों पर 57,974 छापे मारे गए। मंशियात के धंधे में मुलव्विस 32,275 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए और मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस तर्जुमान पंजाब के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जा से 18,898 किलोग्राम चर्स, 1638 किलोग्राम हेरोइन, 981 किलोग्राम आइस, 2,296 किलोग्राम अफीम और 4,64,641 लीटर शराब भी बरामद की गई। सिर्फ लाहौर में 6,596 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जा से 3,393 किलोग्राम चर्स, 298 किलोग्राम हेरोइन, 528 किलोग्राम आइस, 253 किलोग्राम अफीम, 40,556 लीटर शराब भी बरामद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मंशियात डीलर्स व स्मगलर्स के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में मजीद तेजी का हुक्म दिया है। FBR का काला कानून, FBR का काला कानून। ताजर बरादरी की तरफ से 26 तारीख को अब होगी हड़ताल। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी। ऑल पाकिस्तान ताजर तंजीमों की तरफ से FBR की तरफ से तंग किए जाने के खिलाफ 26 जुलाई बरोज हफ्ता हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। इनका मौक़िफ़ था कि जब तक FBR के कवानीन खत्म नहीं किए जाएंगे हम एहतजाज करते रहेंगे। आइए चलते हैं ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ और जानते हैं ताजरों के मसाइल। तो साल का टैक्स अदा करता है, बिल लाख रुपए भी आता है, बिल 2 लाख भी आता है, बिल 3 लाख भी आता है। मैं एवरेज निकाल देता हूँ कि 80,000 रुपए हर ताजिर टैक्स अदा कर रहा है। एडवांस इनकम टैक्स में, बाकी टैक्सों की नहीं बात कर रहा हूँ जो 5-6 हैं, सिर्फ एडवांस इनकम टैक्स। अब एडवांस इनकम टैक्स आपकी आमदन पे होता है, वो वैसे नहीं लिया जा सकता। हमारी आमदन है या नहीं, आप 80,000 रुपए पर ईयर हर ताजिर से, 1.25 करोड़ ताजिर से ये वसूल कर रहे हैं। आप मेरा भाई कहीं से मिलती है, ये रेलवे से मिलती है या पाकिस्तानी किसी और इदारे से मिलती है? सारी तनख्वाह ये ताजिर के दिए हुए टैक्स से मिलती है। फिर उस पर मराद है, फिर अयाशी है। 13-13 लाख तनख्वाहें आपने वजीरों को शिरक की कर दी, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। और भाई आम आदमी की तनख्वाह, आम मुलाजिम की, गरीब आदमी की तनख्वाह 35-40 हज़ार है। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी टाउन भक्कर में जुबैदा एकेडमी रोड पर करंट लगने से शहरी की लाखों रुपए मालियत की गाय जाँ बहाक। वापडा की नाअहली की इंतहा, बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद शहरी की लाखों रुपए मालियत की गाय करंट लगने से जाँ बहाक। शहरियों का कहना था कि सिटी सब डिवीजन भक्कर के हालात इंतहाई खस्ता हो चुके हैं। एक लाइन सुप्रीडेंट बतौर SDO काम कर रहा है, सार्फिन की जानिब से की जाने वाली कंप्लेंट पर कई दिन एक्शन नहीं लेता। जेरे नजर वीडियो मंडी टाउन जुबैदा एकेडमी रोड की है।
गुज़िश्ता रोज से इस पोल की शिकायत की गई कि स्पार्क हो रहा है, मगर हस्बे रवायत कुछ इसका हल नहीं किया गया। आज लाखों रुपए की मालियत की गाय करंट लगने से मर गई। इस एरिया में 2 बड़े स्कूल मौजूद हैं, ट्यूशन सेंटर्स भी मौजूद हैं, बच्चों की आमदोरफ्त मामूल है। अल्लाह ना करे इससे भी कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे सिटी सब डिवीजन बखर के किसी अफसर या एहलकार को कुछ लेना देना नहीं है। हमारी सिटी सब डिवीजन बखर के SDO से दरख्वास्त है कि आप हाउसिंग कॉलोनियों में सिंगल फेस मीटर लगाएं। आप वहां भी मीटर लगाएं जहां गरीब आदमी के मीटर नहीं लग सकते। चले जैसे भी लगे हैं, आपको नई महंगी कार खरीदने पर भी मुबारकबाद हो, जो कि आम तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं खरीद सकता। मगर खुदा का वास्ता है, सार्फिन की कंप्लेंट पर तवज्जो देना भी शुरू कर दें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बखर से दरख्वास्त की है कि इस गाय के मरने का मुकदमा भी वैसे ही दर्ज करवाएं जैसे कुछ दिन पहले गटर के ढक्कन गायब होने पर सरकारी एहलकारों के खिलाफ दर्ज हुआ था। आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं चकवाल से। ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल के मशहूर तरीन शॉपिंग बाजार हस्पताल रोड न्यू अल जन्नत क्लॉथ हाउस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस शानदार इफ्तिताह में मरकजी ताजर इत्तेहाद के सदर मलिक जवेद इकबाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेर मोहम्मद अरशद, राजा मजहर हस्पताल फरीद खान, अली खान, नूरजादा खान, अब्दुल हक खान, गुल रसूल, मुसाफिद खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि दुकान का बाकायदा इफ्तिताह मारूफ कारोबारी व समाजी शख्सियत गाजी खान ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काट कर किया। हाजरीन ने खुशी व मसरत का इजहार किया। इस मौका पर न्यू अल जन्नत क्लॉथ हाउस हस्पताल रोड चकवाल के ओनर खालिद खान ने इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और कहा कि हम बहुत ही मुनासिब रेट में चकवाल की आवाम के लिए लेडीज और जेंट्स के कपड़ों की मुनफरिद और दिलकश वैरायटी लेकर आए हैं। रेडीमेड और अनसिले कपड़ों की एक वसी वैरायटी हमारे पास मौजूद है, जो इंतहाई मुनासिब दामों में दस्तयाब है, जिसका मकसद अपने चकवालियों की खिदमत करना है। इफ्तिताह का आगाज बाकायदा कुरान मजीद की तलावत से किया गया और मिठाइयाँ भी बांटी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में पाकिस्तान डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम चेयरमैन बिलावल सेठी की क़यादत में मुनक़िदा अवार्ड तकरीब से खिताब किया। उन्होंने फाउंडेशन की तालीमी, तबई और इमदादी खिदमात को सराहा और 27 रज़ाकारों को समाजी खिदमात पर मुबारकबाद दी। गवर्नर ने नौजवानों के मिस्बत किरदार को उजागर करते हुए खिलाड़ियों और किसानों के लिए आइंदा अवार्ड तकरीब के इनकाद का भी ऐलान किया। इस मौका पर बिलावल सेठी ने गवर्नर को एजाजी शील्ड भी पेश की। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के इख्तिताम पर सहाफ़ी ज़हीर अली शाह वाइस खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कुरान पाक का तोहफा वसूल कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी वफद की मुलाकात। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अजीजुर रहमान चंद, आकिब सरवर, मलिक कामरान मजीद और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान हैदर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो लीडरशिप है वो किसी और सियासी जमात के पास नहीं। कायदे
आज़म मोहम्मद अली जनाह के बाद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के पाए का कोई लीडर मुल्क की तारीख में पैदा नहीं हुआ। जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान की सियासत में लीडरशिप का एक खिला पैदा हो गया है। मौजूदा हुकूमत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के सियासी विजन की वजह से चल रही है। बिलावल भुट्टो ने अपनी सियासी बसीरत से पूरी दुनिया में साबित किया कि वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक दलेर सियासतदान है। बिलावल भुट्टो ने मोदी को ललकारा और गुजरात का कसाई कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो अपना मौक़िफ़ रखा है, इसमें पाकिस्तान को सफारती कामयाबी हासिल हुई। अगर मैं अपने वर्कर्स का दिफा न कर सका तो गवर्नरशिप छोड़ दूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स को बहुत इज्जत और एहतराम देती है। पौने 2 किलोमीटर तामीरो बहाली कारपेट रोड, फिश पॉइंट, कामरा रोड ता हाजी शाह रोड का इफ्तिताह मेंबर कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद ने कर दिया। अटक से हमारे नुमाइंदे हमीद अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली मेंबर जुडिशल कमिश्नर शेख आफ्ताब अहमद ने एक और कारपेट रोड जो के कामरा रोड को हाजी शाह रोड के साथ मिलाता है, बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर रुकन कौमी असम्बली मेंबर सुप्रीम जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शेख आफ्ताब अहमद ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक तेज रफ्तार तरक्की और मुल्क को जदीद खतूत पर अस्तवार करने पर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनाने, मोटरवे सी पब्लिक गाजी ब्रोठा प्रोजेक्ट, बिजली की 24 घंटों में 22 घंटों की लोड शेडिंग से छुटकारा, मुआशी, इक्तसादी, तजारती लिहाज से मजबूत और दुनिया भर में सफारती और खारजी सतह पर पाकिस्तान का तशखीस उजागर करने का सेहरा कायदे मुस्लिम लीग नून साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून अटक के तमाम ओहदेदारान, हसन अब्दाल हसरू और दीगर इलाकों से भी आए हुए रहनुमा और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सवात तहसील कबल में स्पेशल प्रोसेसिंग के लिए पहली मरतबा खुली कचहरी का इनकाद। सवात में हमारा नुमाइंदा हबीब खान के मुताबिक सवात तहसील कबल के AC ऑफिस में मौजूद अफराद स्पेशल पर्सन के मसाइल के हल के लिए तारीख में पहली बार खुसूसी खुली कचहरी का इनकाद किया गया। इस अहम और मुनफरिद तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर AC कबल, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर कबल, तहसील चेयरमैन, मुख्तलिफ सरकारी अदारों के सरबराहान, नुमाइंदा तंजीमात ने भरपूर शिरकत की। खुली कचहरी में शिरकत करने वाले स्पेशल पर्सन्स ने मुख्तलिफ बुनियादी समाजी और इंतजामी नौयत के मसाइल पेश किए, जिनमें तलीम और सेहत, रोजगार, रसाई के मसाइल, शनाख्ती कार्ड, दीगर सरकारी दस्तावेजात के हसूल में दरपेश रुकावटें शामिल थी। इंतजामिया ने तमाम शिकायत को बगौर सुना और कई शिकायत पर मौका पर ही अहकामात जारी करते हुए फौरी इकदामात का आगाज कर दिया। इस मौका पर AC कबल ने कहा कि खुसूसी अफराद माशरे का अहम रुकन हैं और इनके मसाइल के हल को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे इक़दामात मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे ताकि मजूर अफराद को माशरे में बावकार मुकाम दिया जा सके। तहसील चेयरमैन और दीगर अदारों के नुमाइंदों ने भी खुसूसी अफराद के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फ्राहमी पर जोर दिया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। स्पेशल पर्सन्स और इनकी नुमाइंदा तंजीमों ने इस इक़दाम को सराहा और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पहली मरतबा इनके लिए अलग और खुसूसी तवज्जो के साथ खुली कचहरी का इनेकाद किया।